जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, मेरे पास समय समय पर सूचनाएं आती रहती हैं, क्वारी आती रहती हैं कि गुरुजी आप इस योग में वीडियो बनाइए, इस योग में वीडियो बनाइए। मैं 15 दिन से देख रहा हूं कि बार बार एक ही मुझ पर सूचना आती है कि गुरुजी पिशाच योग क्या होता है और ये कब बनता है और इसके क्या फल होते हैं। आज हम उसी पिशाच योग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और पहले से ही राहु महाराज मीन राशि में स्थित हैं और शनि महाराज मीन राशि में स्थित हैं। यानी कि जब शनि और राहु की युति हो जाती है तो पिशाच योग हो जाता है। जो विद्वान ज्योतिषाचार्य कहते हैं, जैसे चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी दशा आती है जीवन में जो सबसे ज्यादा कष्टकारी होती है, वो होती है शनि में राहु की अंतर्दशा या राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। जब इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जीवन में बड़े उथल पुथल हो जाती है और मनुष्य एक विशेष कष्ट भोगने के अग्रसर हो जाता है। जैसे कि मैं देखता रहता हूं, जिसकी कुंडली में पिशाच योग बना है और वो जो समय जाता है वो काफी कष्टकारी होता है। जो विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, गुरु का आशीर्वाद होता है, ईश्वर की कृपा होती है, वो अपने इस समय को काट लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े गुरु श्री केनराव जी कहते थे, जब ये समय आए तो एक दिन कट जाए तो प्रभु को प्रणाम करें, हे परमपिता परमेश्वर तैने हमारा ये दिन सही निकाल दे। क्योंकि ये ग्रह के विदेश से नहीं आती हैं, जो हम कर्म करके हैं उसी का एक हमारे में जो है कर्मों का एक लेखा जोखा आ जाता है। अब जैसे कि 29 मार्च को मैंने बताया शनि ट्रांजिट हो रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? मीन पर। पहले से ही मीन पर बैठे राहु, तो ये पिशाच योग बन गया। अब हम ये देखेंगे ये किस भाव में बनना है, क्योंकि जब जिसके अलग अलग लग्न होते हैं, किसी के धन भाव में हो सकता है, किसी के लग्न में हो सकता है, किसी के 3rd हाउस में हो सकता है, किसी के 4th हाउस में हो सकता है। तो आज हम उन भावों की चर्चा करेंगे कि शास्त्र क्या कहता है और उनकी रेमेडीज क्या है। रेमेडीज मैं आपको अब भी बता रहा हूं, एंड में बताऊंगा कि हमारी ग्रह कितनी ही खराब हो। ऋषि पाराशर जी के व्रत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने ग्रह को आदेश दे रखा है कि जो भी तुम्हारा दान करें शुभ फल दें, अशुभ फल ना दें, और होता भी ऐसी है। अब हम चर्चा करते हैं पिशाच योग की। जैसे कि मैंने लिखा, ये गोचर है 29 मार्च 2025 को, जिस दिन शनि ट्रांजिट हो रहे हैं। यदि सपोज कर लो किसी के ये पिशाच योग पहले भी हो सकता है, ये तो भी बन ही रहा है, यदि किसी के लग्न में बन रहा है तो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखो, जिसके लग्न में राहु बैठता है उसको ऐसे रोग होते हैं जिन्हें डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते। बचपन में अधिक नजर लगती है। कहते हैं कि एक तो राहु राक्षस आ गए, एक ये जो है कर्म के दाता, जब इनकी युति बन गई तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व खराब हो जाता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। उसमें ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो उसे एकांत में स्थान में रहने की इच्छा कर देंगे और उसमें ब्लैक मैजिक कर देंगे। नजर लगना, एकांत स्थान रहने की इच्छा। यदि कोई बच्चा है तो उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, यदि कोई यंग है तो उस पर कार्य करने की क्षमता खराब हो जाती है। यदि आपके लग्न भाव में शनि राहु की युति हो जाती है, यानी कि पिशाच योग बन जाता, ये हेल्थ के लिए काफी परेशानी का समय होगा। यदि आपके धन भाव में यानी कि 2nd हाउस में ये शनि राहु की युति हो जाती है, यानी कि पिशाच योग बन जाता है, तो ये समय हमारी वाणी में अनियंत्रित हो जाएगा। हम वाणी के द्वारा किसी का नुकसान करेंगे। न्यूटन्स लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब हम किसी का नुकसान करेंगे तो वो हमारा नुकसान अवश्य करेगा। हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, धन का क्षय होगा, परिवार के लिए शुभ नहीं होगा, वाणी के द्वारा नुकसान का भय बना रहेगा। अब 3rd हाउस में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर पाप ग्रह जो होती हैं जातक को शक्तिशाली बना देती हैं, पराक्रमी बना देती है। और जब यहाँ पर 2 ग्रह हो जाएंगी तो जातक को इतना अहंकार हो जाता है, क्योंकि 3rd हाउस क्या होता है, भाई बहनों का भी होता है, तो भाई बहनों से संबंध खराब हो जाएंगे। यदि हम इसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ से ले में तो क्योंकि अष्टम से अष्टम है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं। छोटे भाइयों से संबंध खराब रहते हैं, परिवार से सेपरेशन का भी भय बना देते हैं, यानी कि हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए 4th हाउस किसका होता है?
फोर्थ हाउस होता है मदर का, होता है सुख का, होता है समृद्धि का, होता है सिंहासन का, होता है और हमारी छाती का भी होता है। यदि हम बॉडी के पार्ट्स में जाएंगे तो ये हमारी छाती व पीड़ा, मदर की हेल्थ के लिए शुभ नहीं, हमारे घर को बदल सकते हैं। ये कहते हैं ना कि हमारे घर के बदलने का कभी आ रहा, तो सुख समृद्धि सिंहासन मदर हेल्थ हर कार्य के लिए ये परेशान करेगा, क्योंकि ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव को अवश्य ही पीड़ित करेगा। अब आते हैं हम पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, सिंहासन का भी कहते हैं लोग बाग, और यहाँ विद्याएं आती हैं। यदि ये शनि राहु की पंचम भाव में युति हो जाएगी, पिशाच योग बन जाएगा, तो हमारी धन को, हमारी संतान को, हमारी बुद्धि को ये दोनों ग्रह भ्रमित कर देगी, जिसके कारण हमारे संतान के लिए शुभ नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और हमारे मान सम्मान में भी फर्क आ जाएगा। अब आते हैं हम 6th हाउस में। 6th हाउस कैसा है? 6th हाउस में रहते हैं ऋण, शत्रु और छोटी मोटी चोट, लेकिन इसको कहते हैं त्रिक भाव भी कहते हैं, यानी कि यहाँ लड़ने की जातकों को क्षमता भी आती है। जब शनि राहु की युति हो जाती है, यदि इस दशा में जातक ऋण ले लेता है तो आसानी से पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ से पेट भी देखते हैं। एक तो राहु है 6th हाउस में, जो हमारे आंतों में इन्फेक्शन कर देता है और जिसे हम कहते हैं अल्सर, तो ऐसी बीमारी का भय बन जाता है, यानी कि हमारे शत्रु हमें कष्ट पहुंचाने के लायक मजबूत हो जाते हैं। अब आते हैं हम सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव होता है साझेदारी का, पार्टनरशिप का, स्पाउस का। तो जब ये इनकी शनि राहु की सप्तम भाव में युति बन जाएगी तो हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। यदि हम साझेदारी में कोई काम करते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है और हमारे गुप्त अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव होता है सडनली का, अचानकता का, आयु का। तो यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने चालू हो जाते हैं। हालांकि आदमी मरेगा नहीं, क्योंकि शनि कारक है, लेकिन कष्ट इतने दे देंगे कि आदमी कहता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इससे तो मौत अच्छी। राहु बैठे हैं, ऐसे रोग दे देंगे कि डॉक्टर डायग्नोज नहीं करे। मैंने जीवन में देखा है कि बहुत से जातक ऐसे होते हैं कि उनके रोग का ही पता नहीं लगता, जहां राहु का दान करा डॉक्टर ही बता देते हैं कि ये रोग है इसका। तो यदि अष्टम में बैठ जाता है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते और ऐसा रोग देते हैं जिसे डॉक्टर नहीं पहचान पाते। अब आते हैं 9th हाउस का। 9th हाउस फादर का भी होता है, कुछ विद्वान कहते हैं 10th हाउस का होता है। हमें तो जितना पढ़ाया है वो कहते हैं कि यहाँ से ही फादर को देखना चाहिए, क्योंकि भाग्य होता, भाग्य बनाने फादर का विशेष योग होता, सब जानते हैं। प्रेडिक्शन भी ऐसे ही आते हैं। यदि शनि राहु की नवम भाव में युति है तो सबसे पहले तो हमारे भाग्य को धोखा देगा। बनते बनते हमारे जो कार्य होते हैं वो बिगड़ जाएंगे, हमारे जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे नुकसान होना चालू हो जाएगा। यदि फादर है तो फादर के लिए भी ऐसा है रोग हो सकता है, यानी कष्टकारी। अब आते हैं हम 10th हाउस में। यदि हम 10th हाउस की चर्चा करें तो 10th हाउस क्या है? एक प्रोफेशन है, नेम फेम है, हर तरह के कार्य 10th हाउस में होते हैं। ये हमारे ये भाव में यदि शनि राहु की युति हो जाती है, पिशाच योग बन जाता है, तो हमारे प्रोफेशन में परेशानी हो जाएगी। एकदम कहते हैं ना कि ऊपर गया फिर डाउन आ गया, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस संसार में दो तरह के आदमी हैं, बहुत से आध्यात्मिक हैं, बहुत से नॉन आध्यात्मिक हैं। बहुत से कहते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक होता है, बहुत से कहते नहीं होते। तो 10th हाउस में चाहे कारण कुछ भी बने, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिसे कहते हैं कि चलते चलते कार्य में नुकसान हो जाना। यदि शनि राहु का हम उपाय करेंगे तो अवश्य ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं एकादश भाव। हमारा शास्त्र कहता है एकादश भाव में आप इस नियम को किसी की कुंडली में भी लगा सकते हैं कि एकादश भाव में, यानी कि गेन हाउस में जितनी ग्रह होंगी, आप कह सकते हैं कि उतना ही आदमी धनवान। लेकिन जब हम जाते हैं भावम टू भावार्थ, क्योंकि षष्टम टू षष्टम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये रोग देने की क्षमता रखते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी करते हैं। तो जब शनि राहु की फिर वही बात पिशाच योग बना तो अचानक धन आ सकता है, नंबर 2 का धन आ सकता है, लेकिन वो ज्यादा ले जाएगा, मतलब मनुष्य की बुद्धि भ्रमित करेगा, रोग देगा, धन का नाश हो जाएगा। अब आते हैं हम 12th हाउस में। कहते हैं कि 12th हाउस क्या है? जीवन का अंत, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन, हर चीज का अंत। तो ये जब शनि राहु की दशा चलेगी तो हमारा नुकसान हो सकता है, हमारा कोर्ट
में जाना पड़ सकता है, अस्पताल में जाना पड़ सकता है और कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यानी कि हमारे धन का और मान का सम्मान का क्षय। तो इसका दान करें। अब हम आगे कैसे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे पे प्रश्न आते रहते हैं, गुरुजी आप राशि के अनुसार पिशाच योग का क्या फल होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राशि क्या होती है, राशि को लग्न मान लेते हैं। आप सपोज कर लो यहाँ मेष राशि है, तो मेष राशि से अब 12th में शनि राहु चले गए। अगर आप देखें तो ये जो जमाव वाला है 29 मार्च को यहाँ 5-5 6-6 ग्रह बैठी हैं, सूर्य ग्रहण बनने हैं और यहाँ पे जो है पिशाच योग बन जाए हैं, कई मतलब ग्रहण बनने हैं, तो उनके लिए कष्टकारी होगा। इसकी हम चर्चा करेंगे बाद की वीडियो में। मैं बारे वीडियो बनाऊंगा कि मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा और वृष लग्न के लिए कैसा रहेगा। मैं हर संडे को 9 बजे लाइव आता हूं। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि मैं रैंडम 2 कुंडली उठाता हूं, वो चाहे किसी की हो, बशर्ते उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। और मैं पहले बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ, सपोज कर लो किसी का रात को 12 बजे के बाद का जन्म है, 1 बजे 2 बजे तो लिख देते हैं AM या 2M, तो आप अवश्य ही लिखा करो कि सुबह क्या तारीख थी और रात को क्या तारीख थी, जिससे क्योंकि कुंडली बनाने में आसानी हो जाती है। जब कुंडली गलती होगी तो प्रेडिक्शन भी गलत आ जाते हैं। यदि कुंडली में ये शनि राहु की युति हो जाती है तो हमें करना क्या है। आप सबको ही पता है कि शनि जो है कर्मों का फल देते हैं, तो हमें शनिवार को काली वस्तु का दान करना है। हो सके हम ऐसी स्थिति में हैं, सपोज कर लो इंडिया में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं कि पीपल का वृक्ष है, तो आप संडे को छोड़कर सायकाल यदि आप नहीं रहते तो घर में किसी से भी करवा सकते हैं, चौमुखा पीपल में दीपक जलाना चालू कर दें। और दूसरी बात कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल। आप घर में आधा किलो 1 किलो आटा भुनवा के रख लें और बराबर की खांड या बूरा या पिसी हुई चीनी लें। आप कहीं भी सभी जाते हैं, 80% घूमने जाते हैं, जब आप घूमने जाते हैं तो मुट्ठी 2 मुट्ठी ले जाए, कागज में रखे, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम शनिश्चराय नमः, तो दोनों ग्रह शांत होगी। और ये जो मैं दान बता रहा हूँ चीटियों का, ये नवग्रह शांति है। आप इसे करके देखना। यदि आपके पास पीपल है, संडे को छोड़कर डेली आप वहाँ जाएं, 100 ग्राम 50 ग्राम श्रद्धा से अपने ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, सर्वग्रहवाय नमः ऐसे करें। आप देखेंगे कि आपकी 9 की 9 ग्रह शांति होगी। जो दरिद्रता है, एक पिशाच है, ये एक ऋण है, ये बड़ा गलत होता है। कहते हैं कि ये मृत्यु तुल्य होता है, तो आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छी हेल्थ होगी, धन धान्य से आप पूर्ण होंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो से। जय श्री कृष्ण भगवान की।